हेमंत सोरेन ने कहा कि 12 बुला लीजिए, 20 बुला लीजिए, सब पर मैं अकेले और भारी। हम उनको सहायता करने के लिए सारे बड़े नेता एक कार्यकर्ता बनकर आए हैं। तो और ये मानते हैं हेमंत सोरेन इतने बड़े नहीं आपके सब पर भारी नहीं, है? हेमंत सोरेन जी का तो मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा क्यों नहीं सभा में बोल रहे हैं कि मैंने 6 साल में ये किया, आप हमको वोट दीजिए। काम के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अब माइंस की बात कर रहे हैं तो सीधे कहा जाता है कि ये तो आपकी जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की। रेलवे का यहाँ दुर्दशा है, उसमें भी जिम्मेदारी आपकी है। समय से टाइम नहीं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। देखिए, लीज जो देने का काम है, रिन्यूअल का काम हो, स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का नहीं है। मतदाताओं की वृद्धि दर जो संख्या है वो 5% हुआ है, लेकिन एक विशेष समुदाय का वृद्धि दर क्या है? 29%। चुनाव आयोग तो आप ही का है ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये सारी कमी केंद्र सरकार के। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है और तो जांच निष्पक्ष करा रहेगा लीजिए। सारे 5 साल मुद्दे में। चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहे हैं? क्यों नहीं आप देखिए, चुनाव के बाद इन चुनाव मुद्दे, में इसलिए तो नहीं, संगीन मामला। हम लोग पहले से उठाते रहे हैं, जिसके चलते तो जांच हुआ। टास्क फोर्स बना था, क्या हुआ? देखिए, झामुमो गठबंधन सरकार बहुत सॉफ्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति। वो मुद्दा आप लोग सेट करना चाह रहे हैं, वो फुलपाल का मस्जिद बनना हो या मैया योजना में मुस्लिम महिलाओं का ये लेना हो, क्या उस मुद्दे के जरिए आप वोटरों को साध पाए? नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। प्रचार जोरों पर है। दोनों पार्टियों के तरफ से स्टार प्रचारक उतरे हैं। एक तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन कमान संभाल रखी है। वादों का एक तरीके से बौछार हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस इलाके के चप्पे चप्पे को अच्छी तरीके से जानने वाले जो है दिनेशानंद गोस्वामी जी हैं। सीधे बात करते हैं। अभी लगातार ये गांव की यात्रा कर रहे थे, उस बीच में हमने इनसे समय लिया है, रोका है समझने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में है या नहीं है। देखिए, पिछले 20 दिनों से जो चुनाव प्रचार हो रहा है, कैंपेन चल रहा है, गाँव में या शहर में, दोनों जगह पर सरकार की विफलता के खिलाफ वोट हो रहा है। आज यहाँ इतनी स्थिति खराब है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं कुछ है ही नहीं। एक अनुमंडल अस्पताल है, ना वहाँ अल्ट्रासाउंड है, ना ईसीजी है। वहाँ कागज निकाल करके डॉक्टर एमजीएम और रिम्स की ओर रेफर कर देते हैं। यहाँ के लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी जमशेदपुर, उड़ीसा और बंगाल के अस्पतालों में जाना पड़ता है। अभी हाल ही में एक आदिम जनजाति परिवार का एक सबर नौजवान अपनी पत्नी को लेकर धालबुमगढ़ के अस्पताल में गया था। तो उसको 24 घंटा रखने के बाद बोलता है इसका जॉन्डिस है, इलाज नहीं है। उसकी पत्नी चल फिर नहीं पा रही थी, कंधे में लेके एम्बुलेंस के अभाव में वो एमजीएम को चल पड़ा था। हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। इतनी दुर्गति है स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ। शिक्षा के मामले में आज यहाँ एकमात्र डिग्री कॉलेज घाटशिला कॉलेज है। 8 ही टीचर हैं, सब्जेक्ट में टीचर नहीं है। लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? स्कूलों में 2-2 पैरा टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। 7वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, 2 टीचर हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में सरकार विफल है, स्वास्थ्य सेवाओं में विफल है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 वर्षों के झामुमो गठबंधन के कार्यकाल में यहाँ की जो बंद माइंस है, खोलने के लिए केंद्र सरकार बार बार उनको कहती रही कि आप लीज को रिन्यूअल कर दीजिए। माइंस के लिए लोग ऑक्शन करके लोग आने के लिए तैयार हैं, डिगिंग करने के लिए। कभी मो भंडार, मुसाबनी, ये सब जो है तांबा उगलता था। आज वहाँ पर राज्य सरकार की जो शिथिलता के कारण वो फैक्ट्रियाँ, वो माइंस आज खुल नहीं पाया। और बात बताते हैं, आज अबुआ राज्य में एक बता दें मुख्यमंत्री जी और झामुमो के लोग, एक आदिवासी या मूलवासी का फैक्ट्री यहाँ पर लगा है। खाली नाम होता है आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन आज यहाँ के नौजवान दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मजदूरी के लिए जाते हैं। किसानों का इतना बेहाल है, केवल भरोसे है मोदी सरकार का। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। आज रघुवर दास की सरकार ने 25,000 रुपया दे रहा था, इसको बंद कर दिया इन्होंने, जो अनुदान किसानों को दे रहे थे। आज यहाँ बिल्कुल मानसून पर है, स्वर्णरेखा नदी पास में है, उसका पानी भी अगर दे देते तो ये हो जाता। आज पिछले 15-20 दिनों के कैंपेन में झामुमो के बड़े और छोटे नेताओं का आप देख लीजिए। अपना 6 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया इस क्षेत्र में, बताने की स्थिति नहीं है। गांव में बता नहीं पा रहे हैं। उनका एक ही है, केवल एक ही है कि वो पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वो अपना कोई भी ऐसा काम नहीं किया घाटशिला विधानसभा में। एक काम बता दें जो जनहित के लिए बड़ा काम हो, जिसमें लोगों को रोजगार, 5-7 हजार लोगों को रोजगार मिला हो, जहाँ स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बना हो, जहाँ स्कूलों में टीचर्स हों, ऐसा एक काम बता दें। सवाल ये है कि देखिए जिन मुद्दों पर आप
उठा रहे हैं कि भाई सरकार की 6 साल में विफलताओं का, क्या वो मुद्दा लोगों के बीच में जा पा रहा है, इफ़ेक्ट कर पा रहा है? अब माइन्स की बात कर रहे हैं, तो सीधे कहा जाता है भई, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी थी केंद्र सरकार की। आप तो राज्य सरकार आप नहीं चालू करा पाए, आपकी 11 साल से सरकारें थी। रेलवे का यहाँ दुर्दशा है, उसमें भी ज़िम्मेदारी आपकी है, समय से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। घाटशिला के लोग कह रहे हैं कि भई ट्रेन से टाइम से नहीं चलने से मेरा जो यहाँ का टूरिज़्म का व्यवसाय था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी तरफ से, आप लोगों ने इसके लिए क्या किया? और कहाँ बोला गया कि राज्य सरकार कब कहा गया कि जो है लीज़ को रिन्यूअल नहीं किया? देखिए, लीज जो देने का काम है, रिन्यूअल का काम हो स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार बार-बार गुहार लगाती रही। अभी हाल ही में 1 महीना पहले लीज जो 3 साल पहले होना चाहिए था, आज आज वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पश्चिम सिंहभूम के लोएस्ट का जो माइन्स है, वहाँ लीज क्यों नहीं किए? आज बालूघाट का नीलामी क्यों नहीं किए? जब बीजेपी की सरकार थी, श्री बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, पंचायतों को बालूघाट दिया जाता था। आज बालू की तस्करी हो रही है। सरकार के खजाने में 1 रुपया नहीं जा रहा और बड़े-बड़े जो झामुमो नेताओं के संरक्षण में हाईवा से बालू जा रहा है, यहाँ से बंगाल जा रहा है, यहाँ से रांची और हजारीबाग जा रहा है। आज गांव के लोगों को एक छोटा-सा घर बनाने के लिए 5,000 रुपया ट्रैक्टर बालू लेना पड़ता है। सच पूछिए तो जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली झामुमो यहाँ पर सबसे अधिक लूट-पाट हो रहा है, लूट-खसोट हो रहा है और एक प्रकार से लोगों को दुःख लगता है। हम लोग जब दिल्ली जाते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अब झारखंड तो लूट खंड में तब्दील कर दिया झामुमो का। और एक बात आप बताएं, यहाँ हेंदलजुड़ी एक पंचायत है, यहाँ से महज 10 किलोमीटर गालूडी के बगल में है, आदिवासी बहुल पंचायत है। वहाँ मैया योजना में 174 मुस्लिम महिलाएं पैसा ले रही। हम लोगों ने जब बहुत आवाज उठाया तो उसकी जांच हुई। जांच में क्या हुआ? वो सारे मुस्लिम महिलाओं का एड्रेस उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश बॉर्डर का वो निकला और किशनगंज बांग्लादेश बॉर्डर बिहार का निकला। और हम लोग को पूरी आशंका है वो भी फर्जी पता है, ये बांग्लादेशी महिलाएं हैं। उसको आप लोगों ने सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल अखबारों में हम लोग देते रहे कि भाई ये जांच हुआ, लेकिन जांच में हम लोगों ने एफआईआर करने की बात है, उनका नाम तो कटे लेकिन अभी तक एफआईआर उनका पता ही नहीं, तो एफआईआर कहाँ से करेगी? अर्थात ये आज बताइए, यहाँ 2019 से लेके 2024 तक मतदाताओं की वृद्धि दर जो संख्या है वो 5% हुआ है। माने 5 साल में 5%, चाहे आदिवासी, मूलवासी या शहरवासी हो, 5% वृद्धि दर हुआ। लेकिन एक विशेष समुदाय का वृद्धि दर क्या है? 29%। एक समुदाय विशेष का 29% है और बाकी सभी लोगों का कितना है? तो भाई 5%। चुनाव आयोग तो आप ही का है ना, वो तो कह रहे हैं कि भई अगर ये हो रहा है तो ये सारी कमी केंद्र सरकार के है। चुनाव आयोग जो है आपके तो उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है और तो जाँच निष्पक्ष करा रहेगा। लीजिए। अभी जब क्या हो रहा है, आज मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी मैडम सड़क पर उतरे एसआईआर के विरोध में। आज राहुल गांधी क्या किए? आज स्थिति है बांग्लादेशियों को जब चुनाव आयोग चिन्हित करता है, यहाँ बताइए ना, 29% एक समुदाय विशेष का जनसंख्या सब बांग्लादेशी है। आज घाटशिला विधानसभा में बांग्लादेशी, हमारी आशंका है ये स्थानीय व स्पेशल विशेष समुदाय के लोगों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी। बांग्लादेशी आके 29% और बाकी लोगों का कितना? ये 5% सारे 5 साल मुद्दे में। चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहे हैं? क्यों नहीं आप देखिए, चुनाव के बाद इन चुनाव मुद्दे, में इसलिए तो नहीं, संगीन मामला है ना, ये तो देश के लिए एक तरीके से खतरा है। हम लोग पहले से उठाते रहे हैं, जिसके चलते तो जांच हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाया तभी तो जांच हुआ। टास्क फोर्स बना था, क्या हुआ? गृह मंत्रालय ने तो सभी राज्यों को लिखा था कि टास्क फोर्स बनाओ, इसका ये क्या उसमें कुछ निकला? देखिए, झामुमो गठबंधन सरकार बहुत सॉफ्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति। केंद्र के बोलने के बाद भी ममता दीदी की तरह यहाँ के हेमंत सोरेन जी की सरकार उसमें सॉफ्ट है, और जिसका परिणाम है कि आज झारखंड का शहर शहर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आज जो है विश्राम स्थली बनता जा रहा है, उन लोग का शरण स्थली बनता जा रहा है। आज संथाल में क्या है, एक संथाल बेटी को आज मुस्लिम शादी कर लेता है और शादी करने के बाद मुखिया बनता है, उसका जमीन उसके नाम से खरीद लेते हैं। आज यहाँ पर भी चुनाव के बाद अभी तो आचार संहिता बहुत कुछ हम लोग बोलते नहीं, आचार संहिता में हम कई मुद्दे उठाएंगे। अब पास में जाएंगे किस प्रकार से आदिवासी के जमीन पर एक विशेष समुदाय का धार्मिक स्थान बन रहा है। जी, उस मुद्दा ऑलरेडी आप लोग, लेकिन हैं। जो मुद्दा आप लोग सेट करना चाह रहे हैं, वो फुलपाल का मस्जिद बनना हो या मैया योजना में मुस्लिम महिलाओं का ये लेना हो, क्या उस मुद्दे के ज़रिए आप वोटरों को साध पाएँ? इसलिए कि अब तो मुश्किल से महज़ 48 घंटे या 72 घंटे बचे हैं चुनाव नहीं, प्रचार देखिए, के। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, लोग समझ चुके हैं, अगर इसको ब्रेक नहीं लगा
तो जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके घर के पास बांग्लादेशी करेंगे और पुलिस मौन रहेगी। और इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री बाबूलाल सोरेन को जीतना जरूरी है और लोग जिताना चाहते हैं। हेमंत सोरेन के काट में, कल्पना सोरेन के काट में बीजेपी के पास क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बहुत आक्रामक है। हमारे प्रदेश के नेता, हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगों के हमारे नेता प्रतिनिधि दल, शुभेंदु दा, मोहन चरण मांझी जी, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, मधु कोड़ा जी, चंपाईश्वरी जी खूब कमान संभाले हैं, बाबूलाल मरांडी जी लेकिन खुद एक तो नेतृत्व कर रहे जो हैं। तो बात तो वही हो गया, हेमंत सोरेन ने कहा कि 12 बुला लीजिए, 20 बुला लीजिए, सब पर मैं अकेले और भारी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का एक-एक कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनको सहायता करने के लिए सारे बड़े नेता एक कार्यकर्ता बनकर आए हैं। तो और ये मानते हैं हेमंत सोरेन इतने बड़े नहीं आपके सब उनका पर उन्हों भारी नहीं, हैं? हेमंत सोरेन जी का तो मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा क्यों नहीं सभा में बोल रहे हैं कि मैंने 6 साल में ये किया, आप हमको वोट दीजिए। काम के आधार पर वोट क्यों नहीं माँगते हैं? आज श्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम के आधार पर, या उनके जो मंत्री यहाँ कैंप किए हैं, काम अभी क्या बोले शिक्षा मंत्री सोनू जी, बोले हम आने वाले 5 साल में इसको शिक्षा हब बनाएँगे। भाई साहब, 6 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? 6 साल गुजर गया। बड़बोलेपन उनका एक है स्वास्थ्य मंत्री। वहाँ तो क्या कहते हैं, थैलेसीमिया को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। आज वहाँ पर दर्जनों जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका भविष्य को आज उसमें बड़बड़ापन है। चाहिए तो था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरे दिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी आपने इस्तीफा इस्तीफा नहीं मांगा देना। था? पार्टी ने मांगा है उनको इस्तीफा, धरना भी हुआ है रांची में। आज ये स्थिति है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जिस सरकार में एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया जाता है, इससे शर्म की बात हिंदुस्तान क्या दुनिया में नहीं है। सवाल मैया योजना, जिस क्या करिएगा मैया योजना? देखिए, मैया योजना में भी बहुत जवाब क्या है आपका? नहीं है, गड़बड़ झाला। हम जब सभाओं में पूछते हैं हमारी बहनों को कि भाई कितने लोगों को मैया योजना की राशि मिलती है, आधे लोग उठाते हैं हमें नहीं मिलती। पहले तो ये सरकार क्या की, पिछले बार विधानसभा चुनाव के पहले हम हर महिला 18 साल से 50 साल उम्र की एक घर की सभी महिलाओं को देंगे, दी एक बार। उसके बाद काट दी, पहले एक महिला को देंगे, फिर कहीं स्कूटी है उसको नहीं देंगे, मोटर बाइक है उसको नहीं देंगे। आज आधे महिलाओं का नाम सूची से कट चुका है। अभी उड़ीसा में चल रहा है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना में साल में 2 बार दिए जाते हैं, वहाँ कोई विभेद नहीं। वहाँ तो है 21 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को, एक घर में 5 महिला अगर पात्रता रखती है, पांचों को मिलता है। अभी नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने 10,000 रुपये पर महिला को दिए। उन्होंने नहीं देखा किसका पक्का घर है, किसका मोटरसाइकिल है, किसका। ये तो एक तरीका ढूंढ करके वोट लेने के लिए मैया योजना में सबको जोड़ा था। अब धीरे धीरे काटना शुरू किए। वो भी पैसा हर महीना नहीं दे पा रही है सरकार। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिए लोग भटकते रहते हैं, 5-5 महीना में पैसा नहीं दे पा रही सरकार। जो बुजुर्गों का घर चलता है 1,000 रुपये में, विधवा बहने का जो गुजारा भत्ता उस गुजारा चलता है, उसको भी 4-4 महीना से दे नहीं पाते। हमारे दिव्यांग भाई बहन है, उनको भी अपने दवाई के लिए उनको वेट करना है। सरकार पूरी तरह विफल है और झारखंड की जनता समझ चुकी है। और झारखंड में ये सबक सिखाएगी सरकार को, जनादेश मिलेगा सरकार के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को लोग वोट देकर, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 हजार मतों से यहाँ पर जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी को। आपको क्या लगता है इस चुनाव में, क्या जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए और जो जेएमएम के तरफ से जो चीजें कही जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, किस पर विश्वास है? तो 11 जो है नवंबर को, जिस दिन वोट देना, पता चलेगा कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे। लेकिन वोट करने आप जरूर जाइएगा, और मुद्दों के आधार पर अगर वोट करते हैं तो हमें तभी लगता है कि घाटशिला का भला हो पाएगा। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, घाटशिला।